अपना अपना एफएलटीज को चेक कर रही थी। मार्क्स नहीं आ रहे थे मेरे उस टाइम पर एंड आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड कि अब क्या होगा, प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। तो वही है जो एवरी एस्पिरेंट गोस थ्रू, वही रील है, वही स्ट्रेस है। एंड इसीलिए जो स्ट्रेस से थोड़ा अच्छे से निकल जाते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स बाय गॉड्स ग्रेस भगवान आपके साथ रहे तो डेफिनेटली भगवान का बहुत बड़ा रोल रहता है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। एंड आई थिंक वंस यू सी योर नेम इन द लिस्ट, आई थिंक यू रियलाइज इन हाइंडसाइट कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी जिंदगी में, कुछ स्पिरिचुअलिटी है, कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं। वो भी आपके आसपास, अभी जो सब लोग हैं उन्हीं को आप याद करोगे लेटर। तो आई थिंक काफी सरियल मोमेंट था, काफी चीजें ग्रेटफुल होने के लिए मुझे मिली। एंड इट्स ग्रेट टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, विकास। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बहुत ही इमोशनल चीज़ें होती हैं ये। सबके लिए होती हैं लाइफ में कि जब हम स्ट्रगल करते हैं, सबको पता है, चाहे हम सारे यूपीएससी कम्युनिटी के लोग हैं तो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि हम वो दिन रात बहुत सारी चीज़ें ऐसे फेस करते हैं जिनिया, कि हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, इवन विद नॉट आवर पेरेंट्स। कि ठीक है वो हमारी हेल्प करेंगे कि बेटा परेशान मत हो, ठीक है सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। बट कुछ अंदर की चीज़ें होती हैं, शायद वो जो हम अपने इंटरनली फाइट करते हैं रात रात में, वो सोते हैं, नींद नहीं आती, फिर उठते हैं, फिर लाइट जलाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर पढ़ने में मन नहीं लगता, फिर वो निगेटिविटी, फेलियर, बहुत सारी चीज़ों से जो हम लड़ते रहते हैं, और जब हमें एक सक्सेस मिलता है तो वो काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है। अपने लिए तो होता ही है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे पेरेंट्स के लिए। जैसे कि आपने बताया कि इट्स रियली नाइस। देखो जब हम फेल होते हैं तो पेरेंट्स बेचारे कुछ बोल नहीं पाते, बट दुखी होते हैं। आपने भी फेस किया होगा जिन्हें पहले अटेम्प्ट में चीज़ें रहती है कि चलो ठीक है बेटा कोई नहीं, फिर हो जाएगा। बट वो चीज़ हमें पता है कि जब उनके चेहरे पे खुशी आती है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो वो तो बहुत अच्छी बात है। एंड यू आर गर्ल, और अच्छा लगा कि आप जैसे लोग आगे आते हो, क्वालिफाई करते हो। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो इंस्पायर होंगी आप लोगों को देख के, क्योंकि बिकॉज यू आर लीडर। एंड जिस हिसाब से आपने चीज़ें बताई, थोड़ा सा बीच में रिकॉर्डिंग मिस हो गया, इट्स फाइन। हम वही बात कर रहे थे कि एक्सपीरियंस क्या था जब रिजल्ट आया। तो वही सारी चीज़ें मैम बता रही थी आप लोगों से। हाँ, अभी थोड़ा सा हम एकेडमिक चीज़ों में पूछते हैं, बात करते हैं। जैसे लोग तैयारी करते हैं, आपने पहली बारी प्री आपका नहीं हुआ था, एंड दूसरी बारी आपने 100% स्ट्राइक रेट से आपकी रैंक आ गई। मोस्ट प्रोबेबली आपको शायद आईएफएस मिल जाए, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो मतलब आप ये बताइए कि क्या ऐसा चेंज किया आपने पहले अटेम्प्ट से और दूसरे अटेम्प्ट में? बिफोर आई स्टार्ट, मतलब आप लोग प्लीज थोड़ी वीडियोस ऑन कर लीजिए। इट वुड बी बेटर टू सी पीपल इफ दैट इज पॉसिबल एट ऑल। हाँ प्लीज, आप सारे लोग कर लीजिए प्लीज। जिसके लिए भी पॉसिबल है, आई मीन इट वुड बी गुड टू हैव सम फेसेस टू द बॉक्सेस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यस, सो कमिंग टू दैट, आई थिंक द फर्स्ट थिंग वाज कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका थोड़ा टेम्पलेट बनाना। लाइक वो टेम्पलेट बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर देते हैं आपको अपनी पूरी प्रेपरेशन के लिए। अभी मार्कशीट नहीं आई है बाहर, सो आई एम नॉट श्योर इफ आई एम द राइट पर्सन टू आस्क अबाउट प्रीलिम्स। बट what differentiation happened was, एक तो ये, दूसरा मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग काफी वाइड थी। सो हॉरिजॉन्टली मैंने बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रखा था। मोस्ट पीपल हैव नोट्स एटसेट्रा, वो मैंने भी ऑनलाइन बनाए थे, ऑफलाइन भी बनाए थे, बट उनको गो थ्रू करने का टाइम पर से मुझे नहीं मिला था प्री से पहले, विच इज समथिंग आई रिग्रेट। तो थोड़े और अच्छे मार्क्स आ जाते, वो अनसर्टेनिटी का जो पीरियड होता है 10-15 डेज का, वो शायद मुझे फेस नहीं करना पड़ता। But newspaper very important. Secondly, previous year questions very very crucial and important because as everybody says, they kind of give you कि low hanging fruit क्या रहेगा, कौन से topics definitely strike rate मारेंगे और कौन से नहीं मारेंगे। तो इन चीजों पे bank upon करना is very important. And also I think I realized कि thanks to my friends actually, one or two friends were very very, like we had a very close knit bonding. रात रात को 2-2 3-3 बजे तक बैठकर we would solve papers, we would discuss things. कभी कभी बीच में मोटिवेशन लो हो जाता था because marks नहीं आते थे, so just like getting to talk about कुछ न्यूज़पेपर में आया and then डिस्कसिंग कि अच्छा ये मोटिवेशन के साथ स्टार्ट किया था, एंड जस्ट पुलिंग ईच अदर अप, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट कम्युनिटी। एंड ऑल माय फ्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली वर वेरी फार अवे फ्रॉम मी। मैंने ज्यादा लोगों को बताया नहीं था कि मैं तैयारी कर रही हूँ, तो जिन लोगों को पता था वो कोई जम्मू में रहता था, कोई कश्मीर में, कोई चंडीगढ़ में, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर। सो एवरीबडी वाज वेरी वेरी फार अवे। तो रात को बैठकर अच्छे से पढ़ाई करना, जितना टाइम मांग रहा है उतना देना। एंड
एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हाइंडसाइट में मैंने नहीं की थी, प्रॉब्ली यू गाइस कैन डू इट, इसकी थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलना चाहिए। बिकॉज ऑन द डे ऑफ द प्रीलिम्स आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा दिमाग थोड़ा सा, आई फेल्ट इन द फर्स्ट 10 मिनट्स जब पेपर मिला कि थोड़ा सा बैठ सा गया था। पता नहीं आप लोगों को फील होता है नहीं, एंड देन आई हैड टू ड्रिंक वाटर एंड देन टेल माई सेल्फ कि ओके, वेर हियर फॉर अ मिशन एंड वी नीड टू कंप्लीट दिस अच्छे से, जितना 100% दे सकते हो। हर तरफ से लू हिट कर रही थी क्योंकि मैंने गुड़गांव में पेपर देखा था एंड पीक पे चलती है गर्मी, आप लोगों को पता ही है। सो कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड, यू नीड टू गो विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड सेट दैट यू नीड टू डू दिस कम व्हाट में, कुछ भी हो जाए। सिमुलेट कर लो, मैंने बहुत सारे सिमुलेशंस दी थी। आई वेंट फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट ओपन मॉक्स एटसेट्रा जो स्कूल्स में होते हैं, एंड घर पे बैठ के भी काफी सारे लगाए थे। एक दो बार पता नहीं टॉपर्स को सुना था कि लाइटें बंद करके और पंखे बंद करके बैठ के गर्मी के पीक में अच्छे से एग्जाम देना चाहिए ताकि सिमुलेट अच्छे से हो। वो भी 2-3 बार ट्राई किया था, अजीब हरकतें। if that is something you want to do, that and apart from that I think वही जो मैंने बोला, लो हैंगिंग फ्रूट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट 30 डेज। कि अगर आपने नोट्स बनाए हैं एफएलटीज के, आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनके लिए काम किया, जो जो एफएलटीज दिए एक दो पेज पे उनके नोट्स बना के रख लिए एंड देन गोइंग थ्रू देम अगेन एंड अगेन कि ये चीज बार बार गलत क्यों हो रही है, एंड उसको रेक्टिफाई करना फिर। So these are a few things that you can perhaps do. But one thing that I would like to say is that you should go with an unbiased mind in the paper. क्या है कि बहुत सारे लोग premonitions करते हैं कि ऐसा पेपर जाएगा, ऐसा पेपर जाएगा, 24 में ऐसा आया था तो 25 में ऐसा आएगा। नो, यू आर द ओनली पर्सन जिसको पता है उसकी नॉलेज क्या है। डिफरेंट नॉलेज के जो ट्रांचेस होते हैं उन सब के लिए डिफरेंट होगा पेपर का एक्सपीरियंस। किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, किसी के लिए बहुत इजी होगा। कुछ लोग फैक्ट्स बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करते हैं, कुछ लोगों की लॉजिक बहुत अच्छी होती है। सो टेलर दैट टू योरसेल्फ, एंड अंदर बिल्कुल प्रेजुडिस के साथ नहीं जाना है। एकदम खुले में अच्छे से जो आपको सामने स्ट्राइक कर रहा है उसको अपना 100% देना है। एंड वन लास्ट थिंग दैट आई चेंज्ड दिस टाइम वाज कि आई थिंक 23 में एक पेपर वाज अ बिट डिफरेंट। I had attempted very less questions. This time I attempted 94 or 95 questions, I think. And strike rate और accuracy मेरी उतनी high mocks में भी नहीं रहती थी, but it would sail me across. Like 100 के आसपास क्रॉस हो जाते थे। कभी कभी 9, मतलब मेरे लिए तो 90 भी बहुत हाई रहता था मॉक्स में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, देयर वर अ लॉट ऑफ पेपर्स जिसमें मेरे 40 या 50 भी आते थे आउट ऑफ 200। बट आई वुड मेक इट अ पॉइंट कि जो गलत हुआ है उसको इतना ज्यादा जबरदस्त अच्छे से करना है कि वो वापस गलत मोस्ट प्रोबेबली ना हो। बिकॉज आई यूज टू टेक इट वेरी रॉन्गली कि ये मेरा ही क्यों गलत हुआ एंड बाकी सबका क्यों गलत नहीं हुआ। एंड आसपास आई वुड आस्क कि तुम्हें आता है, तुम्हें नहीं आता है, एटसेट्रा, एंड हियर फ्रॉम अदर्स। एंड अगर मुझे लगता था कि आसपास के लोगों का स्ट्राइक रेट मेरे से बेटर जा रहा है तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता था। ऑनेस्टली आई एम वेरी वेरी सिवियरली कम्पिटिटिव पर्सन। सो वो चीज़ों का स्ट्रेस पॉजिटिव वे में चैनल करना आई थिंक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। These are a few things that I think that I did differently, and whatever works for you guys in चीजों में से, please feel free to take them out. वेल जिनिया, एक बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जब पेपर मिलता है 10 मिनट हम मतलब शेक कर जाते हैं। अभी जस्ट मेरी रोहित से बात हो रही थी, ये लोग आए थे 240 रैंक, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे। जैसे मैं भी अपना बता रहा था कि हर बारी प्री निकला, उसके बाद भी जब मैं फोर्थ अटेम्प्ट में था तो पेपर मिलते ही एकदम से सब ऐसे लगने लगता है कि क्या होगा, डर लगने लगता है कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो सबके साथ होता है। और देखो अभी जिनिया मैम ने भी आपको सामने वही चीज़ें बताई, तो इन केस अगर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो और अगर आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है, विराट कोहली कितना भी अच्छा प्लेयर हो, अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है तो वो चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती है। तो जब आप जा रहे हो, अगर आपको डीमोटिवेटिंग लग रहा है, 10 मिनट आप परेशान हो जा रहे हो, एंजाइटी हो जा रहे हो, तो आपने अभी सुना अपने सामने दो दो एग्जाम्पल्स देखे, अभी रोहित सर ने बताया, सेम मैम ने बताया अभी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बात बढ़ाते हैं। जरिए एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैंने मतलब देखा है, क्योंकि ये जितने सारे लोग यहाँ पे आए, एक अपना मेंटोरशिप प्रोग्राम है पाथ फाइंडर का और उसी के सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने सोचा पहले आपसे बात कराई जाए। तो उसमें बहुत सारे गर्ल्स हैं और उनको एक डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस, जैसे कि शादी का प्रेशर बनाया जाता है, कुछ को बहुत ज़्यादा प्रियोरिटी नहीं दी जाती, ये बोला जाता है कि 1 साल है तुम्हारे पास, अगर निकला तो ठीक है, नहीं तो शादी हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम होती है, दोस्त नहीं होते हैं, बहुत लॉनलीनेस होता है लोगों के पास, मतलब गर्ल्स हो या बॉयज हो। तो उन सब चीज़ों से कैसे, मतलब क्या ऐसे सेट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम है गर्ल्स के जो आपने भी फेस किया है, एंड वो आपने फिगर आउट किया कि ये चीज़ें शायद ऐसे मैनेज कर सकते हैं, जो कुछ सॉल्यूशन है जो आप बता सको। आई थिंक
आई वुड काउंट माई सेल्फ वेरी 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 लकी इन दैट एस्पेक्ट कि मेरे पेरेंट्स ने या आसपास से कोई भी अगर ऐसा तो मुझे नहीं सुनना पड़ा इन टर्म्स ऑफ कि मैरिटल प्रॉब्लम्स हो, लाइक एज आ गई है एंड ऑल ऑफ दैट। तो मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्टली उसके अगेंस्ट हैं, एंड जब तक उनके हिसाब से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सबसे पहले आती है, जो आप लोगों को भी मालूम है क्योंकि हम सब मतलब अच्छे से पढ़े लिखे लोग हैं। बट हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपल्शंस हमारे आसपास, नॉट जस्ट हमारे पेरेंट्स पर बट आसपास जो भी हमारे रिलेटिव्स एटसेट्रा जो भी आपको ऐसा बोल रहा हो उनका होता है। तो ये आपको प्रायोरिटी अपने दिमाग में क्लियर रखनी है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम कि आप ये क्यों कर रहे हो। क्योंकि आज के टाइम में, एंड आई एम स्पीकिंग दिस स्पेशली फॉर नॉट जस्ट गर्ल्स बट एवरीबडी इन जनरल, क्योंकि लाइफ बहुत अनसर्टन है। ये बात मुझे बहुत ज्यादा पिंच करी जब रिजल्ट आने ही वाला था। वो 5 दिन जो उससे पहले आते हैं उसमें जो एनजाइटी पीक करती है किसी भी इंसान की करती है। आई सॉ पीपल ऑन डिफरेंट ग्रुप्स, इंटरव्यू ग्रुप्स जिनके साथ ही हो रहा था। उसमें आपको रियलाइज होता है कि एक तो अनसर्टेनिटी रहेगी बट द ओनली सर्टन थिंग, द ओनली कांस्टेंट इज कि आपकी मोटिवेशन राइट प्लेस में होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपको कुछ करना है, आप उसके पीछे हाथ धोकर लग जाओ। यू डोंट लीव। वो एक लाइन खींच दिया अगर आपने, दोनों तरफ अपना सब बंद कर दो, ऑल डिस्ट्रैक्शंस गॉन, बस एक चीज के पीछे लग जाओ, एंड दैट गिव्स यू द टेनासिटी टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी प्रॉब्लम्स दैट यू माइट बी फेसिंग। चाहे वो मैरिटल प्रेशर की साइड से आ रहे हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप के जो फाइनेंशियल प्रेशर भी होते हैं, कई चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों में आई नो कि ये मेरा बोलना बहुत आसान काम है। इट इज नॉट दैट इजी। आई एम वेरी वेरी प्रिविलेज दैट वे। वो मैं बिल्कुल मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स फॉर दैट कि उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया एंड मेरे को कभी ये प्रेशर फील नहीं होने दिया। बट एट द सेम टाइम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वर्किंग एंड मुझे अपनी जॉब छोड़ने ना छोड़ने के बारे में बहुत ज्यादा सोचना पड़ा था, बिकॉज मेरे हिसाब से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑल्सो वॉट आई वॉज सेइंग फॉर एनी गर्ल एंड इवन फॉर बॉयज फॉर दैट मैटर एंड एनी बडी इन जनरल। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम, स्पेशली अगर आप वर्किंग क्लास फैमिली से आते हो। तो मेरे दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट में ही काम करते थे, तो आई न्यू कि मेरे को पीछे से कोई लीनियज या लेगेसी पे नहीं मिलने वाला है। तो अपना बिल्कुल क्लियर मोटो था कि खुद के लिए ही सब कुछ करना है एंड खुद को बनाना है, ताकि लेटर ऑन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए आई शुड बी एबल टू फेस दैट बहुत ही अच्छे से। तो कभी भी ये मोटिवेशन मैंने नहीं हिलने दी, आपने भी नहीं हिलने देनी है। बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग मोमेंट्स आएंगे आपके इन तीनों स्टेजेस में। तीनों स्टेजेस में आपको खुद को एक ही हौसला देना। लाइक मेरे टेस्ट के ऊपर बहुत सारी कोटेशंस लगी हुई हैं, एंड मेन से पहले मैंने और प्रीलिम से पहले एक लगाई थी विच इज लेट योर बिली मिल्स ट्रायम्फ, इट इज स्टिल हियर, राइट हियर। So Billy Mills was an Olympian जो आई थिंक 10 सेकेंड या पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट सेकेंड्स, वो हारने वाले थे। ही वाज एन एथलीट एंड विद इन दोस 10 सेकेंड्स ही वेंट फ्रॉम आई थिंक 8th या 9th नंबर पे वो चल रहे थे उस टाइम। विद इन 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स ही वेंट ऑन टू विन द गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स दैट ईयर। आई थिंक इट वाज 1967 और 87, यू कैन चेक। सो अगर वो इंसान, इफ यू ड्रॉ द मोटिवेशन फ्रॉम देयर, राइट, व्हेन यू रीड अबाउट सच स्टोरीज, उसकी लाइफ में भी बहुत ट्राइबुलेशन थी। आप कितने एन नंबर ऑफ लोगों के बारे में पढ़ो, यू माइट रीड अबाउट माया एंजेलो फॉर एग्जांपल। शी फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स थ्रू आउट हर लाइफ, राइट। ये एसए एथिक्स में मैंने बहुत चलाया है बाय द वे, माया एंजेलो का नाम इसीलिए मुझे याद आ रहा है। तो कई सारे लोग हैं, कई ट्राइबुलेशन उन्होंने फेस किया। लुक फॉर योर रोल मॉडल्स एंड स्टिक टू योर मोटिवेशन, ठीक है। सेकेंडली, बुक कम्युनिटी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है ऐसे टाइम में। एंड आपको ये नहीं है कि आप सोलिसिट करने लग जाओ कम्युनिटी, 30 दिन बचे हैं प्रीलिम्स में, ये टाइम नहीं है कम्युनिटी ढूंढने का। बट आसपास, फॉर एग्जाम्पल आई यूज दिस ऐप, वाईपीटी ऐप है उसका नाम, यू कैन क्लॉक योर नंबर ऑफ आवर्स दैट यूर सिटिंग देयर, एंड वहाँ पर यूपीएससी अगर सर्च करोगे बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। अभी भी देखो प्री के कई सारे ग्रुप्स बने हुए होंगे। सो यू कैन प्रोबेबली ट्राई टू फाइंड सर्टन कम्युनिटीज जहाँ लोग ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस के अंदर काम कर रहे हैं, एंड तुम भी उसकी तरह मतलब उनसे मोटिवेशन डिराइव कर सकते हो। मेरे फ्रेंड्स 10 10 घंटे पढ़ते थे, उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलती थी, एंड देन आई यूज टू पुल अप एज मेनी आवर्स एज पॉसिबल, राइट। तो ये सब चीजें हो गई। उसके अलावा जो फ्रेंडशिप्स हैं, अब सी, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू आर ऑन टेलीग्राम, ओके, एंड आई अंडरस्टैंड इट इज अ नेसेसिटी क्योंकि फ्री मटेरियल्स एक्सेट्रा बहुत ज्यादा मिलते हैं वहां पर, राइट। मेरे लिए टेलीग्राम फॉर द फर्स्ट 3 4 मंथ्स जब मैंने उसे ज्वाइन किया था बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन गई थी। एंड आई हैड देन डिसाइडेड कि अब सब कुछ छोड़ दिया है, ये सब अजीब हरकतें नहीं करनी है, एंड सिर्फ जहाँ से स्टडी मटेरियल मिल रहा है वो भी कुछ सिलेक्टेड चैनल्स, वहीं पर रहना है सिर्फ, ठीक है।
आसपास नहीं देखना ज्यादा, क्योंकि जितना मटेरियल बढ़ाते जाओगे उतनी एंजाइटी बढ़ती जाएगी, काम एक भी नहीं होने वाला और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं बैठने वाला है। सो कीप योर मोटिवेशन क्लियर कि मुझे ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। 10 मिनट लगा लो चेक करने के लिए कि कंटेंट किसका अच्छा है, जैसे आईआर के नोट्स ढूंढने हैं या फिर अभी मैपिंग का कुछ ढूंढना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सोर्स फिक्स कर लो 10-15 मिनट लगा के। बट ये नहीं कि 10 सोर्स इकट्ठे कर रखे हैं, वो 10 मिनट लगाने की जगह सारे 10 सोर्स पढ़ रहे हैं, एक भी याद नहीं हो रहा है। तो डोंट डू दैट। एनीवे, मूविंग बैक टू दैट कि डिस्ट्रैक्शंस मिनिमल रखनी है। टेलीग्राम पे कम्युनिटी, ओपन कम्युनिटी में बहुत लोग मिल जाएंगे। पूरा सफर अकेले है, एग्जाम अकेले लिखने जाओगे, तीनों स्टेजेस में अकेले ही जाना है। नंबर तुमको मिलेंगे, तुम्हारे दोस्तों को नहीं मिलेंगे, या किसी अजीब इंसान को तुमने टैग अलोंग कर रखा है उसको नहीं मिलेंगे। तो कीप दिस क्लियर इन योर माइंड दैट यू आर अलोन इन द जर्नी। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस आसपास ढूंढ लो, कुछ अक्वेंटेंस, कुछ फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे, जैसे मैंने अभी आपका नाम बताया, टेलीग्राम पे कई ग्रुप्स हैं बड़े बड़े। डोंट fall into traps that are set for you in terms of distractions on any social media. I was not on any social media, ठीक है। कई चीजें जो हमें सोसाइटी दिखाती है, अब जैसे कई चीजें शुरू हो जाती हैं, कहीं बॉडी शेमिंग स्टार्ट हो जाती है, कहीं पर ये, कहीं पर ओके दिस पर्सन इज डूइंग दिस, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत डेसोलेशन में जीते हैं। दुनिया हमसे आगे निकलती हुई हमें नजर आती है पूरी प्रेपरेशन के दौरान, जबकि हमें ये लगता है कि हम बिल्कुल एक जगह पे बैठे हैं सिंस कॉलेज या जब भी आपने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी। वो सब फीलिंग्स को दूर रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उस केस में यू नीड टू बी कंटेंट इन योर सेल्फ कि मैं 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ। अगर आप 100% नहीं दे रहे हो तो देन मे बी दिस लाइन इज नॉट फॉर यू। वो कॉल अभी टाइमली ले लेनी चाहिए। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हु डिड नॉट क्लियर दिस ईयर, वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वेरी डिजर्विंग पीपल, मे बी नेक्स्ट ईयर दे विल probably be in the top 10 ranks. That kind of hard work and sincerity I see. तो दो टाइप के लोग हैं यहाँ पर इस प्रेपरेशन में। एक जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट है, जो बैठा है यहाँ पर डेस्क पर दिन भर फोन चला रहा है, सोच रहा है कि दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स है मेरे ऊपर, होंगी भी, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है। एक दूसरा एस्पिरेंट है जो पूरी तरह से उसको तड़पा रही है जिंदगी, बट वो अपना 100% दे रहा है प्रेपरेशन को। अगर आप सेकंड कैटेगरी में हो तभी आपका मतलब निकलेगा, क्योंकि आई हैव मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने शायद उतनी मेहनत ना करी हो ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट मेरे आसपास जो लोग जिनका निकला है उनको देखे 10 आवर्स 12 आवर्स पढ़ रहे हैं पूरा दिन, वो यही सोच रहे हैं अच्छा प्री में ये आएगा, लिटरली सांस ले रहे हैं, कुछ उनके आसपास हिल रहा है उसमें फिजिक्स ढूंढ के निकाल रहे हैं कि यहाँ पर प्री में क्या क्वेश्चन आएगा। those are the kind of people you need to surround yourself with, or if you can't surround yourself with those people then become those people। तो ये थोड़ा अपनी मोटिवेशन ए सेट करनी है। दूसरा, अच्छे से जो भी कर रहे हो 100% उसको देना है। हाफ हाफ ये नहीं कि दो नाव में पैर रख के जैसे हम कहते हैं, वो नहीं काम करना है यहाँ पर। वो काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। दैट इज नॉट हाउ दिस वर्क्स। सो कीप अ फ्यू ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड। एंड अदर देन दैट, यार अब देखो सबकी लाइफ डिफरेंट है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड वी आर आवर ओन लाइफ प्रोटैगनिस्ट। हमको अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है। बट ये याद रखना, जैसे गांधी जी का टैलिस्मैन भी कहता है कि जो लाइन के एंड में खड़ा है ना, अमर्त्य सेन जी भी यही कहते हैं, वो लाइन के एंड वाले को दिमाग में रखना है हमें। लाइन का एंड समझ रहे हो? आई होप यू अंडरस्टैंड, जिसको तुम्हें सर्व करना है ना। भारत को सर्व करने जा रहे हैं। भारत की डेफिनेशन जो है वो ये नहीं है जो हम लोग यहाँ पर इतनी फैंसी स्क्रीन्स के सामने बैठे हैं, ये भारत नहीं है जिसको सर्व करने जा रहे हैं हम। हमारा भारत दूर दराज के किसी बुंदेलखंड के जिले में बैठा है अभी, छोटे से देहात में। वो भारत सर्व करना है, और अगर वो इंसान का दिमाग, उसको दिमाग में रखोगे कि तुम शिद्दत से काम करने को रेडी हो, देन यू विल बी एबल टू फाइंड दैट मोटिवेशन। कुछ लोगों को मोटिवेशन पावर से मिलती है, आई एम नॉट श्योर दैट इज द राइट मोटिवेशन, बट अगर आपको उससे मिलती है तो आप प्लीज उससे लें। जिस चीज से भी मोटिवेशन मिलती है उसको लिख के सामने चिपका लो अपने। अगर वो किसी का नाम है जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा जेलसी हो रखी है तो उसका नाम चिपका लो, ठीक है। पेरेंट्स हैं, उनको प्राउड फील कराना है, उनका नाम लिख लो। रैंक तुमको ये चाहिए, वो रैंक का नाम लिख लो। तो 3 सेकंड लो हर टाइम जब तुम अपना फोन उठाने वाले होते हो या कोई भी प्रॉब्लम के बारे में सोचने वाले होते हो, उसको फेस करने के लिए 3 सेकंड दो अपने आप को, कि उन 3 सेकंड के अंदर यू विल डिसाइड कि अच्छा सुबह 5:30 बज रहे हैं, अब मुझे उठना है। वो 3 सेकंड में बोलो अच्छा ये मोटिवेशन है इसीलिए उठना है। उन 3 सेकंड में डोंट लेट एनी एक्सक्यूज ब्रेक यू डाउन। द मोमेंट यू स्टार्ट फाइंडिंग रीजंस टू नॉट डू समथिंग यू विल नॉट डू इट। आई यूज टू बी लाइक दैट लास्ट अटेम्प्ट में। दिस टाइम आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू चेंज इट, एंड 50% स्ट्राइक रेट रहा मेरा उसमें। दैट इज व्हाट आई विल से, नॉट 100%, बट डू दीज फ्यू थिंग्स। आई नो मैंने बहुत स्कैटर्ड सा आंसर दिया है, बट those are different experiences that now in hindsight I'm thinking about while I'm talking to you. So thinking out loud. And yeah, if you any
suggestions that बहुत work for you. बहुत डीप बातें आपने बताई, शायद ये बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। एंड ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। जैसे बात ये होती है ना कि हम टॉपर सेशन करवाते हैं, टॉपर आते हैं, तो हम बहुत सुपरफिशियल बात कर लेते हैं कि ये तैयार कैसे करें, ये कैसे करें। बट देयर आर समथिंग इज बियॉन्ड रेगुलर चीज़ों के। वो चीज़ें आपको आज सीखने को मिली, बहुत सारी इन्होंने चीज़ें बताई। मुझे अपना पास्ट याद आ गया, जैसे उन्होंने बताया कि डिस्ट्रैक्शन मतलब नहीं होना चाहिए। 3 सेकंड सोचो, कॉल आ जाए, बात मत करो। बहुत डिस्ट्रैक्शन होती थी। मैं भी जब सेकेंड अटेम्प्ट में था, आई रिमेम्बर 2020 की बात है। एंड कप्तान जैक स्पैरो, आप सारे लोग जानते होंगे, घनश्याम गौतम, वो आईपीएस हैं अभी। तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं टेलीग्राम पे खूब चला रहा था, बहुत दिन तक, मतलब देर तक। एंड ही कॉल मी रात में कि क्या कर रहा है तू, अभी 30 दिन बचे हुए एग्जाम को, ये वो। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़। उन्होंने तो एक चीज़ बोली थी कि फोन अपना स्विच ऑफ कर लिया कर, और उसको 7 बजे रात में ही खोलना है। मतलब फैमिली को बता दो, 1-2 बारी बात करके उसको बंद कर दो। फिर कोई जिए कुछ भी हो जाए, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये लेवल का डेडिकेशन होना चाहिए लास्ट मंथ में। तो डिस्ट्रैक्शन, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि हम रील देख लेते हैं, या कोई इधर उधर स्टेटस डाल देता है। कोई पता चला न्यूयॉर्क चला गया, जो एलीट लोग होते हैं, उनको कोई न्यूयॉर्क चला गया तो ये लगता है यार हम यहाँ रूम में बैठ के ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, वो देखो न्यूयॉर्क घूम रहा है, घूम रही है। या जो वैसे बैकग्राउंड से होते हैं, लोअर बैकग्राउंड से, उनको अलग इश्यूज होते हैं कि लोग एम्प्लॉयड हैं, मेरे पास ये नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए 1 महीने मतलब पहले। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। एक मैं चीज अगर ऐड कर पाऊँ, if you allow me. यस यस। Okay, so one thing I'm not sure if I mentioned this. I left all social media 1 2 years ago. I also, I should not say this, but I did not have YouTube on my phone. लैपटॉप पर ही like once or twice in 4 5 days मन करता था कुछ चेक करने का, या किसी दोस्त ने कुछ वीडियो भेज दी, then I used to check on the laptop. I had removed everything, no Instagram, no Facebook, nothing. क्योंकि college time I had noticed that I used to spend way too much time on it, and it wasn't really like ROI negative में थी literally उसकी. So I mean, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है अभी 30 days हैं सिर्फ, you can pull through. विड्रॉल सिम्टम्स बहुत सिवियर होते हैं, 2 3 दिन बहुत ज्यादा दुख प्राप्त होंगे आपको दुनिया भर के, उनको निकाल के अपने फोन से, ठीक है. बट दोस 2 3 days आर द ओनली बैटल, एंड देन यू कैन पुल थ्रू आफ्टर दैट. ओके, I did it for 2 years, and trust me, it was the best cleansing I've ever done for myself. That was the first thing, and there was another thing that came to my mind, which I have forgotten now, which I'll probably bring up later. Sorry, please continue. देखो, एक चीज मैं सबको नोटिस कराना चाहूंगा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। जैसे आपने अभी जिनिया मैम से बात करी, एक चीज उन्होंने बताई कि छोटी छोटी चीजों उन्होंने सेक्रीफाइस करी। मैं आपको बताता हूँ ना, सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं होता कि आपने जॉब छोड़ दिया या ये कर लिया वो कर लिया। सेक्रीफाइस आपकी छोटी छोटी चीजों में दिखता है। लोग कहते हैं कि मैंने मेहनत करी, मेरा नहीं हुआ, चलो ठीक है, लक एक फैक्टर होता है, बट एक छोटी छोटी चीजें मैंने ऑब्जर्व करी है। जो टॉपर है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे अब ये सामने आपके मैम है, तो ये श्योर शॉट है कि इनका होना ही होना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें सेक्रीफाइस करना ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू बड़ी चीजें सेक्रीफाइस करना। छोटी चीजें, जैसे कि ये कह रही कि मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी, मैं यूट्यूब नहीं चलाती थी, लोग रह नहीं पाते, उनको एक तरीके का नशा होता है, और ये चीजें दिख जाती हैं। जैसे आई रिमेम्बर मैम, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। वन ऑफ माई फ्रेंड, 2021 की बात है, 21-22 की बात है, एक मेरे दोस्त थे अरविंद, मतलब साथ में थे। तो हम लोगों ने ऐसे छोटा सा ग्रुप बनाया था, मैं, सत्यम सत्यम जैन, अंडरस्टैंड यूपीएससी, हम लोग 13-14 लोग ऐसे बात करते थे। तो एक अरविंद नाम का एक स्टूडेंट थे उस टाइम पे, और उन वो इतने पंचुअल थे ना, छोटी छोटी चीजों में दिखता था कि हो जाएगा इनका, मतलब भी अंदर से आवाज आती थी इनका होना ही होना है। पहली बार उनका प्री निकला था 4th अटेम्प्ट में, पहली बार 83 रैंक आ गई। तो वो कुछ चीजें होती है ना कि आपको ऐसे दिख जाता है। अब जैसे ये मैम बताई कि इन्होंने इतनी छोटी छोटी चीजें सेक्रीफाइस करी, तो मैं नहीं मानूंगा कि ये लक है। मतलब ठीक है, लक आप दे सकते हो, एक चीज है, लेकिन वो बहुत पीछे एज कम्पेयर टू जो छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस है। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे डिजर्विंग लोग हैं जो टॉप 10 में आने चाहिए थे। ये होता है, बहुत सारे मतलब लोग होते हैं हर साल। लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूँ कि बहुत चीजें ऐसे होंगी जो शायद आपने यूनिक करी हैं। वो छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस सारे लोग नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हम अगर ऑब्जर्व करें एक ग्राफ बना के, तो चीजें रहती हैं, शायद आप आगे हैं उन सब चीजों से काफी ज्यादा है। वो आपका बड़प्पन है, सोचना भी चाहिए, वो अच्छी चीज है, अच्छी मेंटालिटी है। बट आप में वो चीज थी जो आपने करी, और आप सामने यहाँ पे बैठे हो। तो आप प्लीज ये चीजें जरूर ध्यान रखना, जो मैम ने आपको बताया है कि ये बहुत जरूरी होता है। छोटे सेक्रीफाइसेस से आपका एम्बिशन, आपकी मेंटालिटी, आपका पैशन, सब कुछ वहीं से रिफ्लेक्ट होता है, ना कि बड़ी चीजों से। कभी कभी क्या होता है मैम कि हम लोग डिनायल में रहते हैं, हमें चीजें एक्चुअल में पता होती है कि वी आर डिस्ट्रैक्टेड।
लेकिन हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब ये छोटे सेक्रीफाइसेस होते हैं ना, तो हम कभी डिनायल में नहीं हो पाते। ये चीज़ें बहुत कम लोगों में होती है, मेरे अंदर भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ना थी, नहीं होता तो मैं भी आज टॉप 10 में होता। तो वो चीज़ बहुत रेयर होती है, एंड हेड्स ऑफ टू यू। तो अभी एक थोड़ा सा एकेडमिक वाली चीज़ें पूछते हैं, जिनिया। एक सवाल है लोगों का कि लास्ट की एक मंथ में क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा फील होता है ना कि कुछ नहीं तैयार है, सब भूला जा रहा है, डर आता है। तो वो क्या है, मतलब ऐसे क्या अप्रोच रखनी चाहिए, कैसी मेंटालिटी रखनी चाहिए? लास्ट 1 मंथ में एज आई सेड अभी मार्कशीट नहीं आया तो आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन, बट व्हाट आई डिड was my mindset was not exactly good in the last 1 month. So in hindsight I think I should have corrected that. But how that helped me was कि I was taking all problems that were coming to me. जैसे मैंने बोला there were a few mocks जिसमें I think I scored 40 or 50 only. अब ये बात अलग है कि वो mocks ही गलत बनाए गए थे, that is a different thing, but you need to take that in your stride. In the sense that अगर आपका कुछ गलत हो रहा है या आपके बहुत ही गंदे मार्क्स आ रहे हैं, उतना ही 1 या 2 घंटे तो फिर उस पेपर को कि क्यों गलत हुआ सेग्रीगेट करो क्वेश्चंस को कि अच्छा ये मेरी नॉलेज गैप में है, ये मेरे लॉजिक में लॉजिकल गैप है, ये मैं इससे सॉल्व कर सकती थी, ऐसा सॉल्व कर सकता था, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट चीजें आप कर सकते हो। तो मे बी यू कैन यू नो ट्राई दैट इन द लास्ट 1 मंथ। सेकंड माइंडसेट हो गया, मतलब फर्स्ट वाला। सेकंड, अपने एफएलटीज को अच्छे से एनालाइज करो, मॉक्स में अगर प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड, इन जनरल मुझे फीलिंग आती रहती थी कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो आई एम वेरी श्योर आप लोगों को भी, कुछ लोगों को एटलीस्ट तो वो फीलिंग आ रही होगी कि मुझे कुछ नहीं आता है इस दुनिया में। क्योंकि आप यही भूल जाओगे कि नॉर्थ सी के बॉर्डर कहाँ है, नॉर्थ सी है कहाँ, फिर कुक स्ट्रेट कहाँ है, ऐसी ऐसी चीजें यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग। एंड वो बहुत हार्ड हिटिंग होती हैं कई बार। तो आई स्टिल रिमेम्बर जो इंडियन ओशन रीजन है उसके जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जितने भी, कौन कौन से उसको टच करते हैं, जो रिम बनता है इंडियन IORA जो है अपना एसोसिएशन, राइट। तो मुझे बहुत दुख बढ़ गया। आई वाज लाइक ये तो मैंने याद किया था KTM करके, ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे से, एंड देन वो पूरा एक स्पाइरल स्टार्ट हो जाता है। सो इट्स नॉर्मल, एक्सेप्ट दैट दिस इज नॉर्मल एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मूविंग पास्ट इट। ठीक है, वो रहेगा, वो एक दिन पहले भी रहेगा, वो जिस दिन देने जाओगे पेपर उस दिन भी रहेगा। द फाइट हियर इज कि उसको ओवरकम कैसे करना है, उसको छोड़ के ये खुद को कैसे कहना है कि आई कैन प्रोबेबली डू दिस, लाइक इतने लोग कर रहे हैं, सब यही कह रहे हैं जितने भी क्रैक कर चुके हैं प्री को, कि हमें भी यही फीलिंग आई थी, तो इसका मतलब नॉर्मल है, हमें इसके साथ ही चलना है एंड अपना बेस्ट देना है। बस ये माइंडसेट लास्ट के 1 मंथ में रखना है। और नेक्स्ट इज कि आई कम फ्रॉम अ ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है मैंने। मैथ्स इज नॉट एग्जैक्टली माई फोटे, मीनिंग देयर बाय कि CSAT मेरा अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सो आई हैड टू वर्क वेरी हार्ड ऑन CSAT। आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस आल्सो हैव दैट प्रॉब्लम, बट जिसके लिए है मैं उसके लिए बोल देती हूँ। थीमेटिकली आई पिक्ड अप a lot of areas. I think I also saw a CSAT question, इसीलिए मुझे याद आया लास्ट का 1 मंथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार अच्छे से कर जाना। लाइक आई हैड अ फ्रेंड, शी वुड सिट विद मी, वो खुद सॉल्व करती थी, मैं खुद करती थी, एंड उसके सॉल्व होते थे, मेरे नहीं होते थे, फिर मेरे दुख बढ़ जाते थे कि ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। सो यू नीड टू सिट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSAT के लिए, अच्छे से समझो उनको। मेरी कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे आइल्स वगैरह और जितने भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत हाई स्कोर था। तो मुझे लगा कॉम्प्रिहेंशन तो मेरा दाएं हाथ का खेल हुआ, वो क्लियरली नहीं हुआ। अभी आंसर की निकलेगी तो मुझे पता चलेगा मेरा कैसा गया, बट 23 में भी कॉम्प्रिहेंशन मेरी ठीक नहीं गई थी, इस बार मुझे थोड़ी और टफ लगी, कुछ लोगों को ईजी लगी थी। सो कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर अगर कोई बैंक करने की सोच रहा है, आई वुड सीरियसली एडवाइस कि ऐसा नहीं करें। मैंने रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, इस बार मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर गई थी। वो फॉर्मेट आई थिंक उन्होंने GMAT से उठाया है। सो अपने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझो कि किस तरह के आ रहे हैं, लुक फॉर योर स्ट्रेंथ्स इन, अगर अभी तक नहीं किया है, एंड प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। प्रैक्टिस में डोंट पिक अप रैंडम बॉक्स। अभी भी इनफैक्ट अभी रिजल्ट आने से पहले मैंने CSAT का वो खरीदा था, ORN जाकर, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2013 to 24, उसको सॉल्व करना है बैठ के अच्छे से। एक एक क्वेश्चन समझना है कि क्यों गलत हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और आंसर की सिर्फ UPSC की फॉलो करनी है, इधर उधर नहीं देखना है बिल्कुल भी। पहले वो सॉल्व कर लो, एंड इफ इवन आफ्टर दैट यू फील कि आपको नहीं लग रहा है कि आपसे हो रहा है, ओपन यूट्यूब, आई एम श्योर सर का भी होगा उस पे वीडियो, CSAT के ऊपर मैंने नहीं देखा था, बट अगर है तो वो
एंड अंडरस्टैंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनकी मोटिवेशंस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर जाकर उनको अटेम्प्ट करो, जितने मर्जी अटेम्प्ट कर सकते हो करो। एंड वन अदर थिंग दैट आई नोटिस वाज थोड़ा मेंटल मैथ्स तेज करके जाना वहां पर। ये नहीं होना चाहिए कि 7 into 4 में पहले पूरी टेबल गिन रहे हैं कि अच्छा 7 into 1, 7 into 2, 7 into 3, अच्छा 7 into 4, अच्छा दब आ रहा है। डोंट डू दैट प्लीज, मेंटल मैथ्स थोड़ा सा तेज करके जाना। ऑल इट टेक्स इज 5 minutes की प्रैक्टिस डेली फॉर दीज नेक्स्ट 30 days। सो छोटी छोटी चीजें डे में चेंज करोगे तो मे बी लाइक एंड में वो डिविडेंड रीप करेंगी बहुत ही अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट 1 month में डोंट सॉल्व एनी एफएलटीज इन द लास्ट, आई वुड से 2 weeks। अभी 2 हफ्ते में कर लो, उसके बाद छोड़ देना, बिकॉज मोटिवेशन हिल जाएगी थोड़ी सी अगर एक बारी भी गंदे मार्क्स आ गए। तो माइंड सेट इज द गेम। आई एम बोरोइंग दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स क्योंकि वो ये मुझे चीजें कहते थे उस टाइम, मेरी बहुत धज्जियां उड़ी हुई थी। लाइक आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, लास्ट 1 month मेरी बहुत बुरी हालात थे। लाइक आई हैड टू टॉक टू माई मॉम, आई हैड टू टॉक टू एवरीबडी अराउंड मी, समझा रहे थे वो मुझे कि हो जाएगा, इतना मत सोचो, बट वो नहीं समझ में आता है इस टाइम पर। बट आई एम टेलिंग यू, आई वॉज एग्जैक्टली लाइक यू एंड यू कैन पुल थ्रू। जस्ट डोंट लेट योर सेल्फ गेट स्ट्रेस्ड आउट। अपने टारगेट्स बनाओ, उनको सामने लगाओ, अच्छे से रिविजन करो, and just give it your all and solve all previous year questions, as many as you can put your hands on. And apart from that, न्यूज़पेपर आई मीन जितने लोग पढ़ते हैं, अगर कंसोलिडेट किया है उसके नोट्स अच्छे से गो थ्रू कर लो। क्योंकि आई थिंक जनरल ओरिएंटेशन अगर वो आपकी, तो लॉजिक से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आई वुड पर्सनली आर्ग्यू, अभी मार्कशीट नहीं आई अगेन, बट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जो मेरे सही गए होंगे probably would not be because मुझे नॉलेज थी उन चीज़ों की, बट they would probably be because लॉजिक, हमें लगता है कि वो लॉजिक है, बट कहीं ना कहीं मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। आप मुझे कोई भी पेपर दे दो, ऐसे टॉपिक्स रेयरली मिलेंगे जो मुझे नहीं पता होंगे। मेरे को वर्टिकल इंटेंसिफाइड स्टडी नहीं होगी उनकी, बट मुझे जनरल ओरिएंटेशन होगी कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, क्यों उसकी मोटिवेशन है एग्जामिनर की। एंड तुक्का वुक्का मारने का वो लगता है सीन, बट एक्चुअली हमें सबकॉन्शियस मेमोरी में वो मेरी फीड हो रखा होता है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, वेनेजुएला या अर्जेंटीना पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था 24 में, एंड आई थिंक इट वाज कि इकोनॉमिक स्ट्रेस चल रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, एटसेट्रा, समथिंग ऑफ द सॉर्ट। somebody who read the IR page every single day, इवन लाइक 2 दिन 3 दिन छोड़ के भी पढ़ रहे हो, तो पता होगा कि साउथ अमेरिका में इकोनॉमी डाउन स्लाइड में चल रही थी लास्ट ईयर। क्यों चल रही थी? अब रैंडम लोग वहां पर, द हेड ऑफ द स्टेट हु वाज इलेक्टेड, आई थिंक ही इज अ प्रो ट्रम्प इंडिविजुअल एंड वो लिबर्टेरियन है। लिबर्टेरियन मीनिंग कि मतलब वो अपनी गवर्नमेंट को साइड में रख देते हैं एंड ही वांट्स द एंटायर इकोनॉमी टू रन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट। ठीक है, वो मार्केट इकोनॉमी प्योर सेंस में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ये सब चीजें आपको तभी पता चलेंगी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। एनीवे 1 month में जिसने भी किया है वो थोड़ी ओरिएंटेशन बना लेना। डोंट रन आफ्टर अननेसेसरी नोट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है, अगर अभी तक ये काम नहीं किया, क्यों आ रहा है, क्या वो टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से कर लेने चाहिए, गवर्नर पता होना चाहिए फॉर श्योर, कंसिडरिंग अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है उसके ऊपर। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो 100% आपको लगता आएंगी। एथिक्स कमिटी वाज अ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर, so if you got that wrong, that does not reflect well on you. You should not be getting that wrong. I'm not sure if I got that right, but like I'm just letting you know कि ऐसी चीजें कुछ कुछ करके जानी है, and ये last month is very crucial to revise all of that stuff, right? So I think that's about it. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग सुनिए, एक करंट अफेयर्स का सवाल होता है लोगों का कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, क्योंकि बहुत ही वास्ट होता है, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। तो करंट अफेयर्स में क्या अप्रोच होनी चाहिए लास्ट 1 मंथ में? Uh, मेरी अप्रोच उतनी अच्छी नहीं थी ऑनेस्टली, एज आई मेंशन्ड न्यूज़पेपर मैंने बहुत पढ़ा था, बट मेरे जो नोट्स थे वो बहुत बल्कि हो गए थे। सो आई वुड पिक अप प्लेसेस इन न्यूज़, जैसे कोई रिफ्यूजी कैंप है, रोहिंग्यास के कई सारे कैंप्स न्यूज़ में थे लास्ट ईयर। ऐसे ही मैंने बहुत सारे ना, मतलब 3 4 नोट्स बना रखे थे, 60 70 पेजेस के वो हो गए थे। नॉट दैट मच ऑनेस्टली, बट आई डिड नॉट गेट टू रिवाइज देम। बट इफ आई हैड रिवाइज देम, आई थिंक मेरा स्ट्राइक रेट क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज्यादा हाई जाता। 1 month में अगर आपने ये काम ऑलरेडी नहीं कर रखा है, देन प्रोबेबली कोई भी एक, एनी वन, लिटरली कोई भी, सिर्फ एक, लेकिन कंपाइलेशन उठा लो एक बार आराम से, सिर्फ उसका टॉपिक का पेज देख लेना, जो इंडेक्स होता है ना, दैट्स इट। इंडेक्स में जो लग रहा है टॉपिक मुझे नहीं पता है शायद, खाली 2 दिन 3 दिन काम करना है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं करना है। क्योंकि एनसीईआरटी रिवीजन इज मच मोर इम्पोर्टेंट एंड बेटर, and अपने like notes की revision is much more better than going after current affairs at this point of time, in my humble opinion. बाकी you guys are
better known to what works for you. But I would not suggest doing more than that. जो नहीं पता उसको बस जल्दी से पढ़ लिया। बहुत ज्यादा कंपाइलेशंस दुनिया में घूम रही है, 6,000 मत करना। एक महीना बचा है, 30 दिन में 6,000 पन्ने नहीं पढ़े जाएंगे तुमसे, और पढ़ भी लिए तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ मेडल फॉर डूइंग टू मेनी थिंग्स। सिंपल सा देखो इंडेक्स में, ये मुझे नहीं पता है, जल्दी से उसको पढ़ लिया। गिव योर सेल्फ ओनली 2 maximum 3 days इफ यू हैवंट डन एनीथिंग फॉर करंट अफेयर्स, एंड देन मूव ऑन। इवन इफ यू डोंट डू दैट, आई थिंक बहुत ज्यादा बेसलाइन क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हीं से पेपर क्लियर हो जाना चाहिए। इन द सेंस दैट अगर रिसोर्स बार बार रिवाइज करें अपने जो भी फॉलो किया था, लॉजिक तो बना लोगे आंसर में। तो अब जैसे वर्ल्ड टॉयलेट डे पर आई थिंक क्वेश्चन आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर। नोबडी नोज व्हाट वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन इज, लाइक किसी को नहीं मालूम होगा, अगर है तो वो बहुत ज्यादा लाइक स्लम डॉग मिलियनेयर टाइप क्वेश्चन है, वो नहीं हमें अटेम्प्ट करना। वो क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व होना था। आई डोंट रिमेम्बर द लॉजिक, मैंने उसमें लॉजिक लगाई थी और वो मेरा सही हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस, थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज इन जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम करेगी नहीं करेगी। पहली बात तो इट इज बेस्ड ऑन टॉयलेट्स, तो आई थिंक वॉश के ऊपर उसमें 3 स्टेटमेंट थी, उसमें से एक वॉश था। ऐसे ऐसे चीजें थी, तो थोड़ा पेरिफेरल नॉलेज अपनी यूज करना इज मच मोर बेटर, उसकी प्रैक्टिस कर लो। उसके अलावा वन मोर थिंग दैट मे बी यू कैन डू, कोई भी एक कोचिंग का उठा लो, एमसीक्यूज जो होते हैं मंथली करंट अफेयर्स के, वो सॉल्व कर लो जल्दी से। उसको टेस्ट समझ के कर लो। ऐसी ऐसी चीजें लाइक रैंडमली मे बी यू कैन डू। आई डिड दिस फॉर अ फ्यू मंथ्स, जिनके नोट्स मैंने नहीं, मतलब जो मैंने बिल्कुल ही न्यूज़पेपर ही मिस कर दिया या ऐसा कुछ कुछ, आई वाज वर्किंग उसमें चला गया एटसेट्रा। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स परहैप्स दैट यू कैन डू। वेल, तो काफ़ी चीज़ें आपको पता चली। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि मतलब ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, तो उनकी हायरार्की क्या होनी चाहिए? लास्ट मंथ में हम कैसे उसको हायरार्की वाइज रखें कि ये पहले करना, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ऐसे ऐसे मूव करना है? हायरार्की में आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू इज, देयर आर अ लॉट ऑफ एनालिसिस, आई थिंक सर आपने भी किया हुआ है, आई एम नॉट श्योर, आपके चैनल पर ही। देखो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। 2 3 थिंग्स दैट यू नीड टू, फर्स्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, टॉप 3 4 सब्जेक्ट्स एकदम अच्छे से कर लेने हैं। सेकंड, इफ दैट इज नॉट अ स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स फॉर यू, सेकंड लाइक एवरीबडी हैज सब्जेक्ट्स जो उनके लिए बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करते हैं। लास्ट ईयर मेरे लिए दो सब्जेक्ट्स वर इकोनॉमी, पॉलिटी। आई थिंक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और आईआर आई वुड से थोड़ा टाइम चल रहे थे। ज्योग्राफी था एक्चुअली, उसमें काफी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए थे। तो आइडेंटिफाई दोज एरियाज फॉर योर सेल्फ कि मेरे क्वेश्चंस, अच्छा एक्स वाई जी, मैंने जब 2015 का पेपर सॉल्व किया फॉर एग्जांपल, इस सब्जेक्ट में मेरा स्ट्राइक रेट हाई गया। एनालाइज करो बैठ के, फाइंड द सब्जेक्ट्स दैट यू आर कंफर्टेबल इन एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन दो सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल काफी हाई स्कोरिंग पॉलिटी जाता है, काफी हाई स्कोरिंग इकोनॉमी जाता है मोस्टली। अब तो थोड़े अनसर्टेन क्वेश्चन हो जाते हैं, बट फिर भी मेरा बैकग्राउंड था इसलिए मे भी मेरा थोड़ा बायस भी है। तो ये दो चीजें दिमाग में रखो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड दूसरा यू आर कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट। बेसिस दैट उसकी रिवीजन को पहले प्रायोरिटाइज करो, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो उस चीज के ऊपर। बाकी ये नहीं कि वहां पर बैठ के व्हेन यू आर सॉल्विंग द पेपर, आई थिंक आई नो ऑफ समबडी, actually on the day of the exam there was somebody near me, like शुरू में पेपर डिस्कस कर, पेपर स्टार्ट होने से पहले डिस्कशन चल रही थी कि आई विल पिक आउट क्वेश्चंस इकोनॉमी पे एंड देन सॉल्व देम पहले, एंड देन आई विल पिक आउट पॉलिटी के क्वेश्चन। लाइक हाउ डू यू फाइंड सो मच टाइम? डोंट डू दैट काइंड ऑफ स्टफ, डोंट गेट प्रेजुडिस्ड बिफोर द एग्जाम टुवर्ड्स एनी सब्जेक्ट। यू डोंट नो, हिस्ट्री ज्यादा आ गया और हिस्ट्री आ गया बहुत ज्यादा तो डर गए, नहीं, नहीं आता हिस्ट्री साइड में रख दिया, इट इज ओके, देख लेंगे, आता हुआ ठीक है, नहीं आता हुआ तो भी इट इज फाइन। बट जो सब्जेक्ट्स आपने चूज करे हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट करो टू द पॉइंट कि यू शुड बी श्योर कि अगर मोस्ट पीपल जो हैं अगर वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन को करेक्टली, यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट करेक्टली टू। ऐसे ही अगर तुम नॉर्मल लोगों का, एवरेज लोगों का वो लेकर चलोगे, 2 3 सब्जेक्ट में भी एवरेज परफॉर्मेंस हो जाएगी, तो आई थिंक यू विल इजीली क्रॉस द कट ऑफ। सो I think these are a few things maybe that you can keep in mind in terms of hierarchy. In my case, it was economy, polity, geography, and IR because again newspaper and in general मेरा background भी, and मैंने 10th 11th 12th में भी geography पढ़ा था. So that, and yeah, I think that's about it. I tried my level best honestly to even do science and technology. Like मैंने current affairs उसके काफी अच्छे से I think किए थे, but मेरे questions ज्यादा उसमें नहीं निकले. So again, सर्टेनिटी जिन सब्जेक्ट्स में रहती है उनको ज्यादा हम
टारगेट करेंगे, अनसर्टेन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे. इफ यू आर ग्रेट एट साइंस एंड टेक, इफ योर बैकग्राउंड इज इन इट, ग्रेट, मे बी यू कैन गो अहेड विद इट. बट लुक फॉर क्वेश्चन सब्जेक्ट्स जिनमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं. इजियर लाइन पर क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हाई है, एंड आप उनमें ईज फील करते हो उनको सॉल्व करते हुए. सो दोज मे बी. ओके वेल जिनी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। एक कभी मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा, फिर हमारा एक रैपिड फायर राउंड चलता है यस नो में। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि सीएससी मैट्रिक्स का क्या रोल रहा है, कभी आप जुड़े रहे, मतलब कैसे क्या है, कैसे आप जानते हो कुछ उसके बारे में? क्योंकि मैं तो आपको जानता हूँ व्हाट्सएप पे जुड़े थे, स्टेटस इधर उधर चलता रहा, शुरू मुझे लगा कि साउथ इंडियन हो शायद आप, नाम से ऐसा लगा। तो ऐसे कभी हमारी बात भी नहीं हुई। बस वो मेंस वाला टाइम था आई थिंक, फिर ऐड किया था मैंने आपको, तो उस टाइम पे तो आप सीएससी मैट्रिक्स के बारे में अगर कुछ जानते हो, कुछ बताना चाहो तो। टू, I think interface two times why. One was, I think, again, that friend with whom I used to solve CSAT papers. She had sent me आपका video 23 का, um, जिसमें like you had solved the question paper 2023 का. I think you were trying to talk about कि कहाँ से questions आते हैं, and already PYQs में क्या क्या repetition आपको नजर आ रही है. So वही low hanging fruits जो मैंने कहा था, you talked about those in your video. So I think वो, and थोड़ा logic जो यूज कर लेना चाहिए. लॉजिक इन द सेंस कि रीजन बेस्ड लॉजिक जो आपने बताई थी. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको वर्ल्ड टॉयलेट डे का एग्जांपल दिया, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अच्छा, जब मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे हैं तो इस टाइम पर 1858 में ट्रांसफर ऑफ पावर होता है ना, ओनरशिप भी बदलती है, क्राउन के ऊपर सब कुछ आ जाता है, ईआईसी को साइड में कर देते हैं, एटसेट्रा. ऐसी चीजें जो अगर आपको थोड़े से भी इवेंट्स क्लियर हैं तो लॉजिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. आई थिंक यू हैव डिस्कस दीज थिंग्स इन योर वीडियो, नॉट दिस एग्जांपल पर से बट द लॉजिक पार्ट. तो थोड़ा मुझे ईज भी फील हुई थी. आई वाज लाइक ओके, लाइक इट इज सो अनसर्टेन, एवरीथिंग अबाउट प्रीलिम्स इज सो अनसर्टेन. पर्सनली मेरा एक्यूलेस हील है ये. तो उसमें थोड़ा सा सर्टेनिटी ऐड किया था आपके वीडियो ने. आई स्टिल vividly recall actually. I even remember the banner. तो this was one of the times I'd opened YouTube on my laptop. I was like चलो देख लेते हैं एक बार, क्या पता हेल्प हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वो फील हो रहा था, डर कि बहुत अनसर्टेन है ये पेपर. Second time we had interfaced very briefly again. I think you had mains का paper group बनाया था आपने, and you had sent me a recording after that, saying कि हो जाएगा. Why are you so stressed out? Like you had sent, I think पूरा अच्छे से 7-8 मिनट का मुझे याद आ रहा है टेलीग्राम पे. So I think those are the two times that my confidence got boosted. The uncertainty went down, and in general the logic that you need to have for the exam, that was a bit clearer, um, in the general scheme of things. वेल अच्छा लगा सुन के कि आप भी कहीं ना कहीं जुड़े थे उससे। अच्छा लगता है सुन के बहुत सारी चीजें। देखो लास्ट से क्या हुआ था कि वीडियो वो ऐसे ही वायरल हो गया था, मैं ऐसे बस बना दिया था, मुझे नहीं पता था कि छोटा सा चैनल था, 4-5 हजार उसमें सब्सक्राइबर थे, और वीडियो चला गया 1 लाख, फिर दूसरा वाला 60-70 हजार, फिर तीसरा वाला 50 हजार। तो मुझे लगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़ा रहा हूँ। अब मिलियंस फॉलोवर हैं, 10 हजार से ज्यादा व्यूज नहीं जाते हैं, 3 हजार सब्सक्राइबर में 1-1 लाख चले गए। तो थोड़ा सा अच्छा लगा, बहुत अच्छे फीडबैक आए, एंड थैंक यू सो मच, वो चीज़ आपने रिकॉग्नाइज करी। जिनिया, एक आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपने साइड से जो भी बोलना चाहें, क्योंकि ये सारे आपके जूनियर्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, मतलब एम्बिशियस हैं, आप जैसा बनना चाह रहे हैं, कभी वहां बैठ के फिर से बातें करना चाह रहे हैं मेरे से कि एक टॉपर बन के आए, विश कि हाँ जितने सारे लोग हैं सारे टॉपर बने, मैं ऐसे बात करूं सामने से, मेरे लिए ही बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो कुछ एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप देना चाहो सबको तो। वैसा तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, but probably things that I've already said, I'll just consolidate them. First मैं is, जिनिया ये पूछ, मतलब आप ऐसे बता सकते हो कि जो अप्स डाउन होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत फेलियर मेंटली, बहुत हम डिस्टर्ब होते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, तो क्या एक ऐसी चीज है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें बना के चलना है, मतलब अपने आप को कभी वो सेकेंडरी पे नहीं लाना है? I think वही जो सबसे पहले होता है, आपकी मोटिवेशन क्लियर होनी चाहिए. आई हैड अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे लिए बहुत हाई थी. आई हैड माई जॉब, which I had to separate myself from leave पर जाकर, and then other things that I had to do. So when I would not get that, जो अमाउंट क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में, कि वो जब नहीं आता था,
So I would feel कि okay, I've taken a very strong step. Then not that I'm trying to boast, but I'm just trying to tell you okay, there were a lot of sacrifices made. I was supposed to go to Cambridge for my MPhil in international studies and politics. I had a scholarship. I declined that because मैंने सोचा अभी यहीं पे अच्छे से चांस देना है, फिर ये सब बाद में सोचेंगे. ऐसे ही मेरे पास एक MBA एडमिट था आईवी लीग से, वो आई हैड टू सैक्रिफाइस बिकॉज अगेन आई वाज लाइक कि मुझे यही करना है. तो अब मतलब 2 लाख की सैलरी से अगर 50,000 की सैलरी पर अगर किसी को आना है, मोटिवेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है, पहली बात. दूसरी बात, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस एंड इन जनरल जो आपके आसपास लोग होते हैं, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू योर ओन फ्रेंड्स टू योर रिलेटिव्स. मेरे केस में उतना नहीं था रिलेटिव्स से, बट इन जनरल एक्सपेक्टेशंस वर वेरी हाई. तो वो बार बार मुझे लग रहा था इवन बिफोर द रिजल्ट केम कि वो एक्सपेक्टेशंस को मैं लेट डाउन ना कर दूं. मतलब मेन बीइंग माय मॉम, आई डिड नॉट वांट टू लेट हर डाउन एट ऑल. सो शी हैज बीन दैट वन मोटिवेशन. वो आपको मोटिवेशन क्लियर होनी चाहिए अपने लिए. मैं बहुत competitive भी हूँ, वो बहुत बड़ी मोटिवेशन थी मेरे लिए कि मेरे से बेटर कोई नहीं होना चाहिए. हैं लोग, ये बात नहीं है, बट आई ऑलवेज वांट टू मेक माई सेल्फ द, लाइक वो परफेक्शनिस्ट टाइप लोग जो होते हैं, वो टाइप का इंसान थोड़ा सा मेरा वैसा सा कैरेक्टर हो गया था ड्यूरिंग द पेपर एज वेल. हैज बीन लाइक दैट. कीप योर मोटिवेशंस क्लियर. अंडरस्टैंड कि क्या मांग रहा है कमीशन. उनको सिविल सर्विसेज का एक सिविल सर्वेंट चाहिए, उन्हें एस्पिरेंट नहीं चाहिए. वाई आई एम सेइंग दैट, जो भी आप पढ़ते हो उसकी प्रैक्टिकलिटी समझने में मुझे 1 साल में रियलाइज हुआ कि जो मैंने प्री के टाइम में चीजें करी थी वही कैरेक्टर मेरा इंटरव्यू के टाइम भी रिफ्लेक्ट हुआ था. सो दिस इज नॉट जस्ट 3 डिफरेंट साइलोज, मतलब 3 डिफरेंट जर्नीज नहीं है ये कि प्री हो रहा है फिर मेंस हो रहा है इंटरव्यू हो रहा है. यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू बिकम अ सिविल सर्वेंट. एंड वो द डे यू डिसाइड टू सिट फॉर द एग्जाम वो स्टार्ट हो जाता है मेरे हिसाब से. और ये मुझे अब लग रहा है, जब मैं आई एम लुकिंग बैक कि मैंने जो चीजें तब की थी, वो इंटरव्यू के टाइम मेरे एक आंसर में मुझे कहाँ से लिटरली 11th ग्रेड की टेक्स्ट बुक से कुछ याद आ रहा था, तब मैंने आंसर किया. फिर मैं मुंबई में अपनी इंडक्शन के लिए गई थी, वहां पर डब्बे वाले पे क्वेश्चन पूछा उन्होंने. आपने डब्बा वाला इसके बारे में सुना होगा, इंटरव्यू में पूछा कहाँ कहाँ से स्कैवेंज करके. व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस, वी लुक एट योर वर्ल्ड अराउंड यू बहुत ही अच्छे से. देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑब्जर्व इन इट. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट द डिफरेंस आई एम टेलिंग यू इन माय ओन कैरेक्टर. कोई भी जहाँ कहीं भी दिल्ली में जा रहे होंगे इंटरव्यू के लिए, एक एक चीज समझना पड़ता है. तो मुझे पहले ये नहीं पता था दिल्ली स्मार्ट सिटीज में आता है विच इज अ बिट सैड बिकॉज मैंने नोटिस ही ऐसे किया, मुझे पता ऐसे चला कि जो बस स्टैंड होते हैं ना, उनके ऊपर स्मार्ट सिटीज लिखा रहता है, ऊपर छोटा सा उन्होंने वो लगा रखा होता है. तो ऐसी ऐसी चीजें अपने आसपास नोटिस करोगे, वो प्री में भी हेल्प करती है, मेंस में भी हेल्प करती है, इंटरव्यू में भी हेल्प करती है, इन जनरल लाइफ में भी हेल्प करती है. पता होनी चाहिए ये चीजें आपको अपने बारे में. तो ऑल ऑफ दिस इन वन प्लेस. सेकेंडली, जो एब्स एंड फ्लोज आते हैं उनको एक्सेप्ट करो कि ठीक है ये भी लाइफ का पार्ट है. पूरी जिंदगी अगर ऐसे ही चलती जाएगी तो उसमें देर इज नो थ्रिल. Okay, there is no life without thrill. I'm telling you, I am a very thrill-seeking person. My friends will attest to it. तो please like accept those failures. मैंने जब मेरा 23 में नहीं निकला, I felt very bad. It was like one of the first time जब मैंने इतना क्लोजली फेलियर को एक्सपीरियंस किया था. मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मेरे जैसे इंसान के साथ भी ऐसा होगा. फॉर सम रीजन हम अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं जब लाइफ में सब टिक मार्क जा रहा होता है. एक्सेप्ट करो उसको. बी पेशेंट विद योर सेल्फ. नहीं हो रहा, ठीक बात है, एक और बार देंगे, एक और बार देंगे, जितना भी आपके बस का है उतना देंगे उसको. थर्ड, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर पीपल. कंपेटिटिवली कंपेयर करना है, बट कंपैरिजन नहीं कर देना है अपना कि वो ऐसा है तो उस पर स्ट्रेस लेने लग गए, और स्ट्रेस में नेगेटिव बिल्कुल स्टार्ट कर दिया, नेगेटिविटी का पॉजिटिव लूप स्टार्ट हो जाता है. वो नहीं स्टार्ट करना है, स्पाइरल नहीं करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरिंग एनी स्टेज. तीनों स्टेजेस में कॉन्फिडेंस मैटर्स. एंड के मोमेंट्स में माइंडसेट मैटर्स. ये मुझे अब लग रहा है, आई एम टेलिंग यू अगेन, उस टाइम मुझे मेरी बहुत धज्जियां उड़ी हुई थी. बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर ऐसे का पेपर लिखते आई वाज वेरी सैड बिकॉज मेरा ऐसे ठीक जाना चाहिए था, बहुत खराब चला गया, जिस वजह से इट इज पॉसिबल कि मेरे GS1 एंड GS2 थोड़ा इम्पैक्ट हो गए हो, अभी मार्कशीट में आई है, बट मुझे ऐसी फीलिंग आई थी. सो कीप दैट स्टेबिलिटी थ्रू आउट योर प्रेपरेशन. बिकॉज एनी सिविल सर्वेंट जो बड़े मतलब देखते हैं हम अपने आसपास, उनमें ये चीज नोटिस करोगे कि वो हर चैलेंज को लेते हैं, अंदर उनके कुछ भी चल रहा हो फेस पे नहीं दिखाते हैं अपने. This is one learning that I take from them. So keep these small things in mind and don't let yourself get bogged down. थोड़ा बॉग डाउन होंगे बट उसको पॉजिटिव साइड में अल्टीमेटली एक दिन बाद लेना है कि ठीक है मुझे इसको ठीक करना है, आई नीड टू करेक्ट दिस एंड देन आई नीड टू मूव फॉरवर्ड. डोंट dwell on it unless it is helping you. Don't dwell on it. Apart from that,
बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, वो करें आप, कि अल्टीमेटली आई थिंक मोस्ट लोगों को वो हेल्प करती हैं सैक्रिफाइसेस। सो एंड वन लास्ट थिंग, यस, आई डिड नॉट स्टॉप डूइंग अदर थिंग्स, तो मैंने पूरा अपने आप को नहीं डाल दिया था इसी के अंदर। करना चाहिए था आइडियली, बट मेरे को थोड़ा माइंड को डी स्ट्रेस करने की बहुत ज़रूरत थी। सो आई वाज रनिंग माय ऑर्गेनाइजेशन ऑन द साइड, इफ यू वांट टू चेक इट आउट, इट्स कॉल्ड पीसेक्स। वो साथ में चल रहा था, जॉब तो थी ही, बीच में छोड़ दिया, जो भी है उसका डिफरेंट मैटर है। बट I had things going on the side. I used to attend UN conferences. Like pre के बाद I went to attend a UN conference. Science policy panel अगर किसी ने पढ़ा हो, या यूनिया के बारे में, UNEA Environment Assembly. So I was doing these things on the side. I did not let myself sit silently because थोड़ा वर्ल्ड में एसोसिएशन हल्का सा बना रहना चाहिए, थोड़ा सा चिंक इन द डोर रहना चाहिए. So keep those aspects not in the 30 days. I'm telling you again, but धीरे धीरे maybe like AI is a big thing. Do a course on it randomly side by side. So these things keep you distracted and you're also reskilling yourself. फिर अब इसी में नहीं लगे हुए हो. So I think those are a few things with which I चलिए would like एक to. एक एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व करी, मैं पूछना चाहूंगा। जैसे दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं मिडिल क्लास देसी लोग, मेरे टाइप, कि मतलब कहीं भी रख लो, कहीं भी घुमा लो, टेंट में भी रह लेंगे, ऐसे कोई इशू नहीं, क्योंकि हमारे लिए उतनी सारी चीजें मैटर नहीं करती। हर एक स्टेप, हर एक छोटा सा चढ़ान ग्रेटफुल रहता है। लेकिन कुछ एक एलीट मेंबर होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, जो अपना पाथ फाइंडर मेंटोरशिप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनके पापा आईएएस हैं, आईपीएस हैं, एलीट फैमिली में आते हैं। जो आपने बोला कि कॉम्पिटिटिव माइंडसेट, आपने बोला ना कि आपका भी कॉम्पिटिटिव माइंडसेट है, तो ये बहुत थिन लाइन होती है एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट में पॉजिटिविटी की तरफ जाना कि उसको चैनलाइज करो, और एक निगेटिव की तरफ चले जाना कि लोग उसमें डिप्रेस हो जाते हैं, उस चीज को नेगेटिवली उनको इम्पैक्ट करता है, उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स सफर करने लगते हैं कि ये परेशान हो रही है। जनरली गर्ल्स में मैंने पाया है कि मतलब वो ठीक है, वो ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट है, लेकिन वो जो थिन लाइन है उसको डिफरेंशिएट कैसे करें कि मतलब मैं पीछे जा रही हूँ, मेरा सब खत्म है, एवरीथिंग इज फाइन, बैकग्राउंड इज वेरी गुड, सब कुछ अच्छा है, उनके भी ऑफर थे लाइक यू, मतलब ऐसे बहुत सारे एक जो एलीट क्लब होता है उसमें ये बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो कैसे आप उसको डिफरेंशिएट करते थे कि जैसे आपने बोला कि उसको पॉजिटिवली चैनलाइज करना है, तो वो कैसे, मतलब किस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए? That is a very interesting question. It kind of hits home in my case also. Um, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के उसमें, एंड देन इन जनरल जब आप आसपास थोड़ा सा देखते हो कि मतलब एलीट क्लब नॉन एलीट क्लब दोनों में होता है, क्योंकि रिलेटिव स्केल पे कोई अमीर आसपास दिख ही जाता है सबको, ऐसी बात नहीं है. In my case, and I think I gave this answer even during the interview to one of the questions, it makes you aspirational in the sense कि अगर आप देख रहे हो कि हो सकता है कि somebody is getting something thanks to their parents' money, that is a different matter. You should be pacing yourself to become, if not मतलब that rich, but that successful. For example, if tomorrow you become say an IRMS, an IRS, an IPS, जो भी आपको मतलब whatever it is that you are aiming for, right? IFS, IAS, etc. You will know that your definition of success has been met. ऐसी आपने कोई एक चीज अपने दिमाग में, एक पिक्चर सबकी होती है कि सक्सेस फॉर मी विल लुक लाइक दिस, राइट? कीप दैट इन माइंड. So for me, that kept on changing. As I said, college में मुझे like I wanted to go to Cambridge, so I applied. Then मेरे को MBA करनी थी, तो मैंने वो भी अप्लाई कर दिया. फिर उसके बाद मुझे जॉब मिल गई out of nowhere, and so वो भी internship के बाद मिली. And then like everybody was like, oh my God, she got this job, बहुत बड़ी जॉब है, she will go over there. ठीक है, मैंने वहाँ काम किया. Then I was like, not exactly my thing. And then I used to see people on the other side कि अच्छा, ये इंसान ये बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया. लाइक ओके, दिस लुक्स इंटरेस्टिंग. मैंने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा है, तो मैंने उसको एस्पिरेशनल वे में लिया. मुझे भी होता था एनवी, आई यूज टू हैव. यही एथिक्स में यू विल रीड एनवी एंड जेलसी के बीच में डिफरेंस. ठीक है, जेलसी मेरे को भी बहुत होती थी, एज आई सेड मैं कंपेटिटिव हूँ, बट यू नीड टू टेक दैट लीप फ्रॉम जेलसी टू एनवी. एनवी थोड़ा लेस वो होता है, इंटेंस. एंड एनवी को आप प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो. So, what I mean by aspirational is that you look at those things that you want and then you work towards them rather than letting it deplete your productivity. In my case, also, productivity used to get depleted when I would look around. But then I would talk to my mom or I would talk to my friends, and then I would
calm myself down. If that doesn't work for you, journal, write down कि ये चीजें हो रही हैं and this is not working out for me. Do certain things like this, and it not only eases your mind, but it also brings back, as I said, motivation. If you've got that on your desk, जैसे मैंने अभी बिली मिल्स के बारे में आप लोगों को बताया, if those are the kind of things that are working out for you, look for those things, and then don't let yourself get bogged down by things that you see. It is very easy to say this, ये सबके साथ होता है. And apart from that, I think you also need to dissociate yourself from the economics of it, which is to say कि wealth जो चीज होती है वो कभी भी, in my case also, I don't think of my parents' money as my own money. वो मुझे बहुत डांटते हैं इस चीज के लिए, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी. बट यू नीड टू अर्न योर सेल्फ टू बिकम हु यू आर. ठीक है. ऐसे ही किसी और के अंदर ये माइंडसेट नहीं है तो वो हमारी गलती नहीं है. वी नीड टू बी एस्पिरेशनल, वी नीड टू रीच आवर लेवल ऑफ जो हमने टेम्पलेट सक्सेस की दिमाग में बनाई है. बस हमको उतना करना है एंड वी विल बी सेट. सो इकोनॉमिक्स इज नॉट द ओनली थिंग. आप सोशली ढंग के इंसान हो या नहीं, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका आईक्यू बहुत है या नहीं है, नहीं है तो ईक्यू है या नहीं है आपके पास. डिफरेंट कैरेक्टर ट्रेट्स एग्जिस्ट, एंड उन सबके मिश्रण से ही आपकी सक्सेस बनती है. आई एम वेरी श्योर इफ यू वर इन देयर प्लेस एंड यू वर लिविंग ऑफ योर पेरेंट्स मनी, या इवन इफ इट वाज योर ओन मनी, लाइक यू जस्ट डोंट सी द पॉइंट इन इट. अगर वो खुद अर्न करके कर रहा है तो देन दैट्स ग्रेट. यू शुड बी लाइक, ठीक है, आई विल ऑल्सो अर्न दिस माई सेल्फ समडे, and I'm working towards it. If you are here at 10 p.m. with me, that means that you are serious about whatever you are trying to achieve, जो भी आपके दिमाग में पिक्चर ऑफ सक्सेस है अभी. सो ये हार्ड वर्क रखना है, 30 दिन अच्छे से देने हैं इसको. कोई भी चीज आपको बॉक डाउन कर रही है उसको छोड़ देना है, एंड लाइफ में मोटिवेशन क्लियर करनी है. इकोनॉमिक मोटिवेशन जनरली नहीं काम करती कि मुझे 2 करोड़ रुपए कमाने हैं विद इन अ मंथ. ठीक है, फिर आपका जगह यहाँ नहीं है स्टॉक मार्केट में, जाइए आप. ठीक है. ये सब चीजें साइड में रखनी है. अगर आपको इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत इम्पैक्ट कर रहा है किसी और का या अपना, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, वी आर ह्यूमन, ह्यूमन नेचर है, हमें लगता है ऐसे. बट वो मोटिवेशन ठीक नहीं है. थोड़ा पढ़िए आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, कहाँ से आए थे वो. लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़िए, कहाँ से आए थे वो. डिफरेंट टाइप के लोगों के बारे में पढ़िए, उनकी मोटिवेशंस कैसे चेंज हुई. उनके आसपास भी बहुत लोग थे. बाबा साहब के बारे में पढ़िए. कई लोग हैं ऐसे जो मतलब कहाँ से आए थे और कहाँ पहुंच गए. उनके आसपास भी था ये सब कुछ. आप तो फिर भी बेटर प्लेस्ड हो, आपके पास, लाइक यू, आई एम डैम श्योर यू आर बेटर प्लेस देन एटलीस्ट बाबा साहेब वाज एट, यू नो एट अ वेरी यंग एज. और फॉर एग्जांपल वल्लभ भाई पटेल वाज एट हिज एज. तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड. एंड तभी थोड़ा मतलब इसीलिए मेरे को तो ये मेंस के दौरान रियलाइज हुआ, थोड़ा ऑटोबायोग्राफिकल चीजें पढ़नी चाहिए, नॉन फिक्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए. यू डिराइव मोटिवेशन फ्रॉम दीज पीपल. जो क्वेश्चन हम अपने आप से अब पूछ रहे हैं वो कोई ऑलरेडी पूछ के आंसर करके जा चुका है. इसीलिए दे से दैट रीडिंग 1,000 बुक्स इज लिटरली लिविंग 1,000 लाइव्स. सो डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. अभी नहीं करना है, अभी 30 दिन किताबें नहीं पढ़नी है, दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बट look for motivation around yourself. Your parents could be the example of it. So I think ये 2-3 चीजें होंगी. वेल बहुत अच्छी बातें आपने बताई एंड इट्स टू मोटिवेटिंग. अभी जब सेशन खत्म करें उससे पहले मैं दो तीन चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा. मिथ है जो अपना रैपिड फायर है. पहली चीज़ ये है कि क्या आपको 18 घंटे 18 आवर्स आपको रेगुलर पढ़ने होते हैं? क्या ये सही है, गलत है, क्या है आपका इसका ओपिनियन? नो 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 नो, सॉरी, ये मेरे से तो कभी नहीं हुआ. आई एम सॉरी, कोई कर पा रहा है ठीक है, बट आई डिड नॉट फाइंड दैट नेसेसरी. नो, एब्सोल्युटली नॉट. माय एवरेज लास्ट ईयर used to be somewhere around 8 to 9 hours on a very good day. कभी कभी 10-11 घंटे हो जाता था. टुवर्ड्स द एंड went a bit high. वो होना भी चाहिए, सबका होना चाहिए. लाइक 12 घंटे 13 घंटे हो गया. और दिमाग में तो वैसे ही पीछे चल रहा होता था. इस टाइम पर थोड़ा लाइक यू शुड इंच हायर. और नहीं, 18 घंटे तो हमसे कभी नहीं हुआ. सॉरी, नो नो, लाइक ओके. सोना बहुत जरूरी है. नहीं. ओके ओके. नेक्स्ट है कि क्या जो यूपीएससी में जो टॉप करते हैं तो क्या सिर्फ जो टॉपर होते हैं वही टॉप करते हैं, आईआईटी टॉप करते हैं, या एक ह्यूमैनिटीज से या नॉर्मल बैकग्राउंड से भी लोग टॉप कर सकते हैं? उसमें क्या ओपिनियन है आपका? आई एम अ ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट. एज आई सेड, मैंने इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है. A lot of people from my college have already, like Shruti Sharma, she was rank one, ma'am. And ऐसे I think SRCC से last year I think Ishita Kishore ma'am, ऐसे कई सारे लोग हैं. So
आई डोंट थिंक योर बैकग्राउंड मैटर्स, एवरीबडी इज इक्वली प्लेस्ड, सोर्सेस सबके सेम है, क्वेश्चंस उन्हीं जगह से आने हैं. So no, no, you're bad. You don't have to be an IITN or a, you know, like from SRCC or even from Stephens to crack the services. No, I don't think so. ओके, सो थर्ड है लास्ट की, लक और हार्ड वर्क में अगर रेस होती है तो लास्ट में कौन जीतता है यूपीएससी के, अगर मैं रेफरेंस से बात करूं तो? This is a very tough question, and I don't accept this binary, unfortunately. In my case, I think हार्ड वर्क तो है वेरी इंपॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने उतनी पढ़ाई नहीं करी है ऑनेस्टली प्री और मेंस के बीच में, एंड इवन फॉर प्री आई वुड डोंट थिंक आई स्टडीड सफिशिएंटली इनफ एज मच एज आई सॉ पीपल अराउंड मी डू. हर रोज हर दूसरे दिन पेपर लिख रहे हैं एटसेट्रा. मतलब करनी चाहिए मेहनत, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक भगवान जी के ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे केस में. वो स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है. लक is also there. I will not discount that fact. But the controllables in these three four things that I mentioned is पूरे matrix में जो controllables हैं उनको control करना important है. Hard work and smart work are those two controllables. So give that your best shot. Luck है नहीं है, that is not in your hands. जो होना है destiny में वो देखा जाएगा. जो भी मतलब भगवान ने या जिस भी चीज में आप believe करते हो जिन्होंने set किया है नहीं किया है etc. All of that works in its own way. It's magical way. If it's meant to be, it will be. So yeah, I think a mix of all of them. तो अगर मैं एकदम क्लियर पूछूं कि अगर हार्ड वर्क और लक में लड़ाई होती है, मतलब एक तरफ ऐसा है कि एक पर्सन हार्ड वर्क नहीं कर रहा है एंड ही इज वेरी लकी, दूसरे साइड ऐसा एक आदमी है जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर सकता है, बहुत ज्यादा, बट अनलकी है, तो अगर ये दोनों किसी रेस में जाएं, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ ना कि शॉर्ट टर्म की कि Latter, 6 महीने, then to latter, of course, the hard हार्ड, work pays off ultimately. एग्जैक्टली exactly. तो ये चीज आप लोग भी समझिए कि अगर आप फेल होते हैं एक दो बारी तीन बारी, अगर हमें ऐसा फील होता है जैसे मेरे टाइम पे मुझे होता था कि शायद किस्मत खराब है, ये चीजें नहीं हो रही है, बार 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 वही चीज होती है, तो हार्ड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हार्ड वर्क आपको ध्यान रखना है, वही चीज मैं आपके से सुनना चाहता था क्योंकि वो एक वैलिडेशन मिलता है लोगों को और वो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा जिनिया, मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहूंगा अपने साइड से, यहाँ लोग हैं जानते हैं, मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, देर आर वेरी फ्यू टॉपर्स, एंड मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, बहुत सारे मेरे दोस्त यार हैं, बट जो आज मैंने कन्वर्सेशन करी आपके साथ, मतलब आई रियली, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद सीखी हैं, नहीं तो इट्स लाइक कि ठीक है भाई कब खत्म हो रहा है, वो चीज़ें रहती है, टुडे इज़ लाइक कि हाँ ठीक है, मतलब इट्स वेरी गुड टू लिसन यू, बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत सारी चीज़ें बहुत डीप में समझाई, एंड बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई कि ये जो आपका इतना पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव कोई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं बस उससे आ गया, जो आपका बैकग्राउंड, जैसे आपने बोला कि इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, इतनी बायोग्राफी, आपने इतनी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है, तो इट्स ओवरऑल आपका पर्सनालिटी वैसा डेवलप हो जाता है, देन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी इफेक्टिवली, वो सारी चीज़ें दिखी, तो इट्स वेरी इंप्रेसिव, एंड आई होप कि आप सारे लोगों को भी वो चीज़ फील हुआ होगा जो मैं बता रहा हूँ, एंड रियली नाइस, थैंक यू सो मच सिनिया, इट्स वेरी गुड, बहुत मतलब जानते नहीं थे हम इतना एक दूसरे को, बट जिस हिसाब से हम मिले बात किए, इट्स नॉट लाइक कि हम नहीं जानते थे पहले इससे, तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, और फिर ऐसे जुड़ते रहिएगा, फिर मैं बुलाऊंगा आपको इन फ्यूचर अगर आप मतलब ट्रेनिंग से पहले, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड रहती है मेंस के टाइम, वी विल सी अगर मैम आएंगी, वी विल रिक्वेस्ट, तो फिर से ये थोड़ा सा मेंस के लिए गाइड करेंगे। तो बहुत टाइम हो गया, आपको भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चला गया आपका, एंड सॉरी फॉर दैट सीनियर, Problem. टेक Very केयर, good. हैव ए गुड नाइट, बाय, सी यू। Thank you. Thank you so much, everyone. And all the very best to all of you.